साथी जी। डॉक्टर रामोवतार जी, संस्कारी योग गुरु, एकल योग आरोग्य योजना से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मेरे साथी और सभी योग साधकों को एकल प्रणाम। शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। हथेलियों को अपने कमर पर रख लें, अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठे पीछे की ओर। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को अपने कंठकूप से स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। यदि सर्वाइकल हो तो गर्दन को आगे की ओर ना झुकाएं। पुनः इसका अभ्यास करते रहें श्वास प्रश्वास के साथ। 3 से 4 चक्र पूर्ण होने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। यहीं से अगला इसी का अभ्यास श्वास छोड़ते हुए गर्दन को झुकाते हैं दाईं ओर। दाएं कान को दाएं कंधे के साथ स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। श्वास भरें मध्य और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इस अभ्यास को दोहराते रहें श्वास प्रश्वास के साथ। 2 से 3 चक्र करें और 2 से 3 चक्र पूर्ण होने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। यहीं से अगला अभ्यास श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मोड़ते हैं दाईं ओर। देखते हैं दाईं ओर कंधे के ऊपर की ओर। श्वास भरें मध्य और श्वास छोड़ते हुए देखिए दाईं ओर। इस अभ्यास को श्वास प्रश्वास के साथ 2 से 3 बार दोहराएं। 2 से 3 चक्र पूर्ण होने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। यहीं से इसका अगला चक्र श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं और श्वास भरते हुए दाईं ओर से गोलाकार आकार बनाते हुए पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से सामने की ओर ले आते हैं। इसी अभ्यास को बाईं ओर से दोहराते हैं। बाईं ओर से ठुड्डी को पीछे की ओर ले जाएं और दाईं ओर से वापस लाते हैं। यहीं से चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, स्कंध संचालन। स्कंध संचालन के लिए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ले आएं। हाथों की अंगुलियों को अपने कंधों पर रख लें। कोहनियों को सामने की ओर से मिला लें। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर उठाएं और गोलाकार बनाते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर लाएं। जितना अच्छा गोला बना सकें उतना चक्र करें। इसी अभ्यास को दूसरी दिशा में घुमाएं। दोनों कोहनियों को सामने मिलाकर नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास प्रश्वास के साथ 3 से 4 चक्र दोनों दिशाओं में पूर्ण करने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। यहीं से अगला अभ्यास हमारी भुजाओं के लिए भुजा शक्ति विकासक। भुजा शक्ति विकासक के लिए दोनों भुजाओं को अपने शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को बाहर की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं। कोहनियां ना मुड़े। श्वास भरें, दोनों भुजाएं ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाते हैं। पुनः श्वास भरें और हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर और धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। यहीं से अगला अभ्यास हमारी कमर के लिए कटी संचालन। कटी संचालन के लिए सर्वप्रथम दोनों पैरों में अपने कंधों के समानांतर दूरी बना लें। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को कंधों के समानांतर सामने की ओर से उठाएं। श्वास छोड़ें, अपनी हथेलियां कमर और गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए मध्य, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इस अभ्यास को गति के साथ दोहराते हैं 3 से 4 बार। 3 से 4 चक्र पूर्ण होने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। दोनों हथेलियों को विश्राम अवस्था में छोड़ दें। अगला अभ्यास हमारे घुटनों के लिए दोनों पैरों के बीच में कंधों के समान दूरी बना लें। श्वास भरते हुए हथेलियों को सामने से कंधों के समानांतर ले आएं। हथेलियों का रुख जमीन की ओर।
श्वास छोड़ें और घुटनों को मोड़कर जिस प्रकार कुर्सी पर बैठते हैं उस प्रकार बैठने का प्रयास करें। श्वास भरें, घुटनों को सीधा कर लें। श्वास छोड़ें, पुनः इसका अभ्यास करते हैं और श्वास भरते हुए धीरे से सामान्य अवस्था में। ये थे योग प्रोटोकॉल के अनुसार हमारे सूक्ष्म व्यायाम। अब चलते हैं आसनों के अभ्यास के लिए। सबसे पहले हमारा अभ्यास ताड़ासन का। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें। ये सुविधा अनुसार 1 से 2 इंच की दूरी बना सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से उठाएं, कंधों के समान ले आएं। दोनों हथेलियों की अंगुलियों को आपस में फंसा लें। हथेलियों का रुख बाहर की ओर। श्वास भरें और हथेलियों और एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएं। पूरा खिंचाव महसूस करते हैं अपने शरीर में। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास करते रहें ताकि शुद्ध वायु शुद्ध रक्त के साथ हमारे पूरे शरीर में जाए। प्रश्वास करते हुए धीरे से सामान्य अवस्था में आते हैं। ताड़ासन छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाने वाला आसन, हमारे शरीर की सभी मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाला, साथ ही हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बढ़ाता है। यहीं से अगला आसन अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए दोनों पैरों में कंधों के समान दूरी बना लें। प्रयास करें एड़ियां पंजे एक सीध में रहें। हथेलियों को कमर के ऊपर रख लें। अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठे पीछे की ओर। कोहनियों को पीछे की ओर ले जाते हुए मिलाने का प्रयास करते हैं और श्वास भरते हुए कमर गर्दन को पीछे की ओर मोड़े। जितना आपका शरीर आपको अलाव करे। यदि हर्निया अल्सर की दिक्कत है तो इस अभ्यास को छोड़ सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामान्य अवस्था में। अर्धचक्रासन पीठ दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए और हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता के लिए एक अच्छा अभ्यास है। यहीं से अगला अभ्यास पादहस्तासन का। यदि ब्लड प्रेशर हाई है या पीठ दर्द है तो पादहस्तासन को ना करें। पादहस्तासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं। दोनों हथेलियों को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए सामने से हथेलियों को लाते हुए अपने पैरों के पास लाने का प्रयास करते हैं। जितना आपका शरीर आसानी से कर सके उतना करें और आसन में रुकने का अभ्यास करते हैं। सांस लेते हैं और सांस को पूरा छोड़ते हैं। श्वास को भरें और धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। पादहस्तासन निम्न रक्तचाप को ठीक करने वाला आसन, हमारी जंघाओं के लचीलेपन को बढ़ाता है, साथ ही आंतों की मालिश भी करता है। यहीं से चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले बैठ जाते हैं दंडासन में। दंडासन के लिए दोनों जंघाओं को सामने की ओर फैला लें। दोनों हथेलियों के नितंबों के दोनों ओर जमीन पर टिका लें। कमर गर्दन सीधी रखें। शरीर की स्थिति एकदम दंड की तरह। हमारी पीठ गर्दन सीधी, जंघाएं बिल्कुल सीधी। यहीं से चलते हैं अगले अभ्यास की ओर भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लें और हथेलियों से अपने पंजों को पकड़कर अपने पैरों को शरीर की ओर लाएं जितना संभव हो और श्वास छोड़ते हुए और लेते हुए अपने घुटनों को चलाने का प्रयास करते हैं। भद्रासन, जिसे हम तितली आसन या बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं, और श्वास छोड़ते हुए धीरे से आ जाते हैं सामान्य अवस्था में। दोनों जंघाओं को सीधा कर लें। भद्रासन महिलाओं के लिए विशेषकर लाभप्रद है, प्रजनन तंत्र के लिए। और यदि इस आसन में स्थिरता पूर्वक कमर सीधी रखकर बैठते हैं तो यह हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। यहीं से अगला अभ्यास वज्रासन का। वज्रासन के लिए दाएं पैर को ले जाएं दाएं नितंब के नीचे और बाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे। दोनों एड़ियों के बीच में नितंब को रखें। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। कमर गर्दन सीधी रख के थोड़ी देर के लिए इस आसन में रुकते हैं। वज्रासन एक ध्यानात्मक आसन भी है।
साथ ही सबसे अच्छा इसका उपयोग किया जाता है हमारे पाचन तंत्र के लिए। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और भोजन के उपरांत इस आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यहीं से चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों और पैरों के बल खड़े हो जाते हैं। दोनों पैरों और घुटनों में कंधों के समान दूरी बना लें। दोनों हथेलियों को कमर के ऊपर रख लें, अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठे पीछे की ओर। श्वास भरते हुए अपनी कमर को और गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। गर्दन को ढीला छोड़ दें। श्वास प्रश्वास करें। आसन में रुकने का प्रयास करते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वज्रासन में बैठ जाते हैं। उष्ट्रासन, यह हमारी फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है और हमारे पीठ दर्द और सर्वाइकल के लिए एक अच्छा अभ्यास है। साथ ही हमारे कंधों की अकड़न को भी दूर करता है। यहीं से चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। वज्रासन में ही दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे और घुटनों को सामने से खोल लेते हैं। दोनों हथेलियों को जमीन पर रखें, दोनों घुटनों के मध्य में। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सामने की ओर ले जाएं और अपने शरीर को भी सामने की ओर ले जाते हैं। प्रयास करते हैं छाती और ठुड्डी को जमीन के साथ स्पर्श कराने का। ध्यान रहे नितंब ऊपर ना उठे, नितंबों को अपनी एड़ियों के साथ लगाकर रखने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास करते रहें। शशांक आसन एक आरामदायक आसन है। माइग्रेन की समस्या के लिए, अनिद्रा की समस्या के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे से सामान्य अवस्था में आते हैं। यहीं से अगला अभ्यास करते हैं मंडूकासन का। मंडूकासन के लिए दोनों घुटनों को सामने से मिला लें। वज्रासन में दाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखें और बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर। पीठ दर्द और ब्लड प्रेशर हाई हो तो इस आसन को ना करें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। चेहरे को सामने की तरफ रखें ताकि आपका पूरा इसका असर आपके पेट पर हो। श्वास प्रश्वास करते रहें। यहीं से धीरे से श्वास भरते हुए वापस आते हैं। मंडूकासन डायबिटीज, शुगर की समस्या के लिए एक अच्छा आसन है। हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। यहीं से चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन के लिए सामने की ओर लेट जाते हैं अपने पेट के बल। मकर आसन के लिए दोनों कोहनियों को मोड़कर हथेलियों को अपनी ठुड्डी के नीचे ले आएं और अपने हथेलियों पर अपने चेहरे को रखते हैं। एड़ियों को अंदर की ओर करें और पंजे बाहर की ओर। मकर आसन एक आरामदायक आसन भी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अच्छा अभ्यास और हमारी रीढ़ की स्थिति को अच्छा रखता है। अगला अभ्यास भुजंगासन का। भुजंगासन के लिए सर्वप्रथम दोनों पैरों को आपस में मिला लें। दोनों हथेलियों को छाती के दोनों ओर जमीन पर रखें। श्वास भरते हुए नाभि तक अपने शरीर को ऊपर उठाएं और देखते हैं ऊपर की ओर। श्वास प्रश्वास करें और इस आसन में 4 से 5 सेकंड रुकने का अभ्यास करते हैं। श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। भुजंगासन पीठ दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए एक अच्छा अभ्यास है। साथ ही हमारे पाचन और फेफड़ों के लिए भी बहुत लाभप्रद आसन है। यहीं से अगले अभ्यास के लिए बाएं करवट लेते हुए लेट जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में
सबसे पहले करते हैं अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए श्वास भरते हुए दोनों जंघाओं को ऊपर की ओर उठाएं, हथेलियों को सीधा करके जमीन पर रखें, भुजाएं सीधी रहेगी। श्वास भरें और दोनों जंघाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। जितना आपसे किया जाए, आप अपने हाथों का सहारा लेकर भी जंघाओं को सीधा कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामान्य अवस्था में। अर्ध हलासन वेरिकोज वेन्स के लिए, जिसमें नसें हमारी पिंडलियों में फूल जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यहीं से अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का एक एक जंघा से दोहराते हैं। पवन मुक्तासन के लिए दाएं घुटने को मोड़कर दाएं जंघा को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। दाएं घुटने को छाती के साथ लगाएं। यदि ब्लड प्रेशर नहीं है, पीठ दर्द नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, तो श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं। नाक या ठुड्डी को अपने घुटने से स्पर्श कराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामान्य अवस्था में। इसी अभ्यास को दूसरी जंघा से दोहराते हैं। जब भी आसन में रुकें तो श्वास प्रश्वास पूरा करें, सांस को ना रोकें और धीरे से आ जाते हैं सामान्य अवस्था में। थोड़ी देर के लिए शवासन में लेट जाते हैं। शवासन के लिए दोनों हथेलियों, जंघाओं, भुजाओं और सारी मांसपेशियों को शिथिल छोड़ दें। कोमलता से आंखें बंद कर लें। और श्वास करते रहें। धीरे से बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्राणायाम के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में ध्यानात्मक आसन में बैठकर कमर गर्दन सीधी रख लें। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लें और हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कमर गर्दन सीधी रखें ताकि प्राणों का प्रवाह हमारे सुषुम्ना से हो और प्राणायाम का हम पूरा लाभ उठा सकें। सबसे पहला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का, या जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हथेली से प्रणव मुद्रा बना लें। तर्जनी और मध्यमा उंगली को अपने अंगूठे के मूल में लगाएं। दाएं अंगूठे को दाईं नासिका पर रखें और बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। बाईं नासिका से श्वास भर के दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। दाईं ओर से श्वास भरें और बाईं नासिका से प्रश्वास करें। पुनः बाईं नासिका से श्वास अंदर भरते हैं और दाईं नासिका से प्रश्वास। इस अभ्यास को लगातार बनाए रखें। बिल्कुल गहरा लंबा श्वास भरने का प्रयास करें। इतना गहरा और हल्का श्वास कि किसी को आपके सांस की आवाज ना आए। श्वास भरते हुए शरीर में पूरी तरह से श्वास को भरें पूरे फेफड़ों में और प्रश्वास करते हुए पूरे फेफड़ों को खाली करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी को दोनों में प्राणों के प्रभाव को समान करता है। दोनों नाड़ियों में प्राण का प्रवाह एक समान होता है और हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है। इस अभ्यास को सभी लोग कर सकते हैं।
बाईं ओर से प्रश्वास करें और विश्राम दें। इस अभ्यास से दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रख लें। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, प्रश्वास करें। अगला अभ्यास कपालभाति का। यदि ब्लड प्रेशर हाई है, हर्निया अल्सर की समस्या है, तो इस आसन को सावधानी पूर्वक करें या इस प्राणायाम को छोड़ सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के लिए श्वास को झटके से बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर खींचते हैं। प्रश्वास स्वतः ही हो जाता है, हमें पूरा ध्यान देना है श्वास छोड़ने पर और पेट को अंदर की ओर ले जाने पर। शुरुआत में इस अभ्यास के 10 से 20 चक्र करते हैं, जितना आपका शरीर मन आपको अलाउ करे। शुरू करते हैं अभ्यास को। दस से 20 चक्र पूर्ण होने के बाद गहरा लंबा श्वास अंदर भरें और प्रश्वास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। कपालभाति प्राणायाम हमारे कपाल की शुद्धि करता है, हमारे शरीर में बढ़े हुए कफ को सामान्य लाता है और पेट की बढ़ी हुई चर्बी को भी कम करता है। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए 3 उंगली से आंखें बंद कर लें और अपनी तर्जनी उंगली को भौं के ऊपर रख लें। श्वास भरें और प्रश्वास के साथ मकार का उच्चारण करते हैं। जिस प्रकार भवरे की आवाज होती है और उस गूंज को 3 बार करते हैं और अपने मस्तिष्क में महसूस करते हैं। दोनों कानों के पुटों को बंद करके शुरू करते हैं इस अभ्यास को। तीन बार पूर्ण होने के बाद दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लें। आंखें बंद करके इसी ध्वनि को अपने मस्तिष्क में महसूस करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है, अनिद्रा, माइग्रेन जैसी समस्याओं को दूर करता है और यदि रात को नींद नहीं आती है तो सोने से पहले इस अभ्यास को करें, अच्छी और गहरी नींद आएगी। श्वास को अंदर भरें, प्रश्वास करते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। हथेलियां गर्म हो जाने पर इस ऊर्जा को अपनी आंखों के ऊपर लगाएं और पुनः एक बार दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण करें और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रणाम।